हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये आपके 10th क्लास का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि सेकंड चैप्टर है आपके बायोलॉजी का। तो इसमें आज हम लोग ब्रेन के फिगर को बढ़िया से समझने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनके उनके फंक्शन क्या होता है। तभी हम देखते हैं। देखिए, आपका ये ऊपर वाला जो पार्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 अपर पार्ट है। यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्नियम। क्या कहते हैं, कार्नियम। कार्नियम को हम अलग उसको स्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कल। ठीक है, स्कल कहते हैं। और ये आपका ये जो बीच वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं मिड ब्रेन। क्या कहते हैं, मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन। और फिर हमारा यहीं पर एक पार्ट आता है, ये जो अभी ऐसे बना हुआ है, सर्कल टाइप का, ऐसा अभी आपको दिखाई दे रही है पूरा ये। इसको हम लोग कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं, सेरिब्रम। सेरिब्रम। ठीक है। और यहाँ पर हमारे हिंद ब्रेन, जो कि फ्रंटल नहीं, बैक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हिंद ब्रेन कहते हैं। तो इसका 3 पार्ट होता है, पॉन्स, मेडुला, सेरिब्लम। तो सेरिब्लम और सेरिब्रम में आपको ध्यान रखना है कि सेरिब्रम जो है वो हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है, और सेरिब्लम है जो वो हमारा मिड हिंद ब्रेन का पार्ट है। तो ये आपको इसका डिफरेंस जानकर रखना होगा कि हाँ, ये फ्रंटल पार्ट में पाया जाता है और ये बैक पार्ट में पाया जाता है। अधिकांश बच्चे इसमें बहुत ही गड़बड़ हो जाते हैं, जिसके कारण उनका नंबर कट जाता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं पॉन्स कहाँ पाया जाता है। पॉन्स इसको कहते हैं, ये क्या है, पॉन्स। ठीक है। और यहाँ पर जस्ट उसके नीचे है मेडुला। मेडुला। ठीक है। और ये जो आपका दिखाई दे रहा है किडनी लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं सेरिबेलम। क्या कहते हैं, सेरिबेलम। सेरिबेलम। ठीक है। और यहाँ से आपका देख रहे हैं ब्रेन के बैक वाले पार्ट से आपका यहाँ पर नर्व टाइप का एक पार्ट निकला हुआ है। यहीं आपका स्पाइनल कॉर्ड बनता है। क्या बनता है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, एक फ्रंटल पार्ट में एक और पार्ट होता है जिसका नाम होता है हमारा हाइपोथैलेमस। क्या होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस। तो देख सकते हैं अभी आपका ब्रेन तैयार हो चुका है पूरा पार्ट के साथ। अब हम लोग इसके बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में हम समझते हैं। अभी इसके बारे में आते हैं। सबसे पहले हमारा ब्रेन कितना टाइप का होता है। हमारा ब्रेन 3 टाइप का होता है। हमारा ब्रेन 3 टाइप का होता है। ठीक है। ब्रेन के 3 पार्ट कौन कौन आता है। सबसे पहले आता है हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और लास्ट में आता है हिंद ब्रेन। क्या आता है, हिंद ब्रेन। फोर ब्रेन किसको कहते हैं, जो हमारे फ्रंटल पार्ट में पाया जाता है। फ्रंटल पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। ठीक है। और मिड ब्रेन क्या होता है, मिडिल पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। हिंद ब्रेन किसको कहते हैं, बैक पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। ठीक है, बैक पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। अब हम लोग इसके बारे में समझने वाले हैं कि आखिर ये मिड ब्रेन और फोर ब्रेन और हिंद ब्रेन कौन कौन से ब्रेन इसके पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं,
फोर ब्रेन के ऐसे कहीं कहीं 3 पार्ट दिखाई देते हैं, कहीं पर 4 पार्ट, कहीं पर 2 पार्ट ही होते हैं। तो आज हम लोग 4 पार्ट ही देख लेते हैं, टोटल पार्ट। सबसे पहले आपका आता है सेरिब्रम, सेरिब्रम। फिर आपका आएगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। फिर आपका आएगा डाइसेफेलॉन, डाइसेफेलॉन, ठीक है। फिर एक पार्ट और आता है आपका थैलेमस, थैलेमस, ठीक है। तो अभी हम लोग को सिर्फ ये नहीं पढ़ना है, थैलेमस नहीं पढ़ना है और डाइसेफेलॉन नहीं पढ़ना है, बस आपको 10th क्लास में सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ना है। तो सेरिब्रम जो है वो हमारा सबसे बिगेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन है। यह 66% है हमारे ब्रेन का, 66% ऑफ आवर ब्रेन, ऑफ आवर ब्रेन, ठीक है। इट इज़ अ biggest part of our brain। ये क्या है, हमारा सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस है, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा फीलिंग को कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल आवर फीलिंग्स। जैसे कंट्रोल आवर फीलिंग्स, यहाँ पर हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारा फीलिंग को कंट्रोल करता है। और हमारा फीलिंग्स जैसे लव, हेट, काइंडनेस, गिल्टी, ये सब हमारा क्या है, फीलिंग है। तो इस फीलिंग को क्या कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस करता है। बस इतना बारे में आपका फोर ब्रेन के बारे में। अब आते हैं हम लोग मिड ब्रेन के बारे में। तो मिड ब्रेन का ऐसे अभी कोई पार्ट नहीं है। मिड ब्रेन के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बस केवल मिड ब्रेन के बारे में आपको लिख देना है। इट इज़ ना, नहीं लिखना है, ये नहीं। विच पार्ट, सॉरी अभी गलती हो गया है, तो दूसरा हम देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। विच पार्ट इज प्रेजेंट इन आवर मिडिल पार्ट of our brain, that is called midbrain, ठीक है। अब आते हैं मिड ब्रेन के बाद हमारा क्या है, अभी आप देख रहे हैं मिड ब्रेन हम लोग पढ़ ही लिए, फोर ब्रेन पढ़ ही लिए। अब हमारा एक और बस केवल बैक पार्ट पता है जो है हिंद ब्रेन। तो अब हिंद ब्रेन के बारे में देखने जा रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम लोग देखते हैं हिंद ब्रेन के बारे में। हिंद ब्रेन हमारा कितने प्रकार का होता है, हिंद ब्रेन हमारा 3 प्रकार का होता है। हिंद ब्रेन हमारा 3 प्रकार का होता है, जो है आपका पहले आएगा पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम। और इसमें आपका सेरिबेलम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सेरिबेलम क्या है, सेरिबेलम is a smallest brain। सेरिबेलम को हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट ब्रेन भी कहते हैं। सेरिबेलम बहुत ही एक मेन पार्ट है ब्रेन का, जिसको हम लोग स्मॉल ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। और आप लोग एक स्कॉल के बारे में भी नोट जान लीजिए, नोट में आप लोग देख लीजिए स्कॉल के बारे में। स्कॉल के बारे में देखते हैं। स्कॉल is a protection shield of our
ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर ब्रेन, सॉरी, ऑफ आवर ब्रेन, ठीक है। स्कल प्रोटेक्शन शील्ड होता है हमारे ब्रेन का। और स्कल क्या चीज़ से बना होता है? स्कल मेनिनजाइज सेल से बना, मेनिनजाइटिस टिश्यू से बना होता है, मेनिनजाइज टिश्यू, मेनिनजाइज टिश्यू, ठीक है। ये मेनिनजाइज टिश्यू से बना होता है स्कल हमारा। और हमारा ब्रेन दो चीज़ों से प्रोटेक्ट रहता है। एक होता है, एक तो हो गया आपका स्कल, और दूसरा होता है CAFS, सॉरी CASF, ठीक है, CASF, ठीक है। CASF का आपका फुल फॉर्म क्या होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये क्या है? ये एक लिक्विड लाइक फॉर्म है जो कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है। ये लिक्विड लाइक फ्लूइड है, जो देख सकते हैं यहाँ पर बीच वाले पार्ट में। ये क्या है हमारा? ये स्कल है। इसके नीचे ठीक यहाँ पर इस पोर्शन में हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, जिसके कारण हमारा हार्ट प्रोटेक्ट होता है। अब आ सकते हैं एक बार थोड़ा हम लोग अपने मतलब दूसरे टॉपिक पर आते हैं, जो है सेरिब्रम। जो है, सेरिब्रम को भी आप लोग हायर क्लास में जाएंगे तो सेरिब्रम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। इसके दो पार्ट में क्या कहा जाता है? एक है सेरिब्रोमेडुला, ठीक है। और एक है कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अब देखते हैं सेरिब्रोमेडुला और कॉर्टेक्स कहाँ पर पाया जाता है। देखिए, ये हमारा होता है सेरिब्रम, ठीक है। अब सेरिब्रम में ये हमारे ऊपर वाला पार्ट में क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। अपर पार्ट ऑफ आवर सेरिब्रम दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। इट इज ग्रे कलर। किस कलर का होता है? ग्रे कलर का, ठीक है। और इसके बीच में ये क्या है? स्पेस खाली है, ठीक है। स्पेस खाली है जो कि वाइट कलर का है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेरिब्रोमेडुला। ये किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। ये वाइट कलर का होता है। ये वाइट कलर का होता है। तो अभी आप लोग जितना भी वीडियो में आज पढ़े हैं, तो हमको आशा है कि आज आप लोग सारे चीज़ों को बढ़िया से समझ चुके होंगे। आज के ब्रेन के टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। तो आपको ये ब्रेन का टॉपिक कैसा लगा हमको कमेंट कर ज़रूर बताएं। और ये हमारे ब्रेन को टॉपिक को आप लोग कितना लाइक और प्यार करते हैं, हम आज देखना चाहते हैं। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।